रोहन गुप्ता साहब, राजस्थान का तो इनके सर कह रहे हैं कि वो रिवाज लगातार बदलता है, 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं, जो अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, सीएम का प्रोजेक्शन नहीं था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने बड़े चैलेंजेस रहे होंगे मध्य प्रदेश में, या क्या आपकी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे नहीं लगता है अनुराग जी, जो मैंने वैसे ही कहा कि एग्जिट पोल पे अगर सारे एग्जिट पोल एक डायरेक्शन दिखाते तो मैं बहुत बेबाकी से डिबेट करता हूं और मैं उसमें टिप्पणी करता। आप एमपी की बात करें, एक पोल ने 120 सीट दिखाई और एक ने 68 दिखाई है। अब अगर हम पहले वाले एग्जिट पोल पे डिस्कशन करेंगे तो हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, अगर दूसरे पे करेंगे तो और करेंगे। जैसे ही एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में 106 सीटें दिखाई है कांग्रेस के लिए। मैं आपको वही बोलता हूं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। आप देखिए, 5-8 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे, जो धरातल की आप बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन हमने देखी है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमको जो ग्रास रूट के जो आंकड़े, जो जिस प्रकार से मतदान हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो आकलन किया, कोई मुझे दो राय नहीं है कि कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में 125 से कोई कम सीट आ रही हो। इसी प्रकार से राजस्थान में जो हमने आंकड़ों का आकलन किया, मुझे जो आकलन दिख रहा है, कम से कम 106 से 107 सीट मैं राजस्थान में देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जैसे तेलंगाना की बात थी, कोई नहीं मान रहा था चुनाव के पहले, आज दिख रहा है। तो आखिरी चीज जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी, देखिए एग्जिट पोल एक ऐसी चीज है, आप सैंपल साइज सबकी देखेंगे, मैक्सिमम सैंपल साइज हर विधानसभा में 200 वोट की है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस या बीजेपी की हम बात करें। जब सारे एग्जिट पोल एक डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं, तब मुझे लगता है कि हमको वेट करना चाहिए फाइनल रिजल्ट आने तक। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार दावा कर रहे हैं, अगर उनका दावा सच साबित होता है तो आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि यहां तो आप लगातार लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे थे, बेनामी लॉकर्स का मुद्दा उठा रहे थे, करप्शन का मुद्दा उठा रहे थे, गहलोत और पायलट के बीच का जो संघर्ष था वो आपके हाथ में एक मुद्दा और था ही। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है उस पर तो मैं नहीं जाता, कि लेकिन राजस्थान में जो राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में भोगा है, मतदान उसके आधार पे हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि 17 लाख बेरोजगारों के पेपर लीक करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 19 पेपर लीक किए, यहाँ पे उनके सपनों को मार दिया। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि 11 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहाँ पर हुई, 2 लाख से ज्यादा महिला अत्याचार के मुकदमे हुए, 35,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म, जिनमें 15,000 तो छोटी बच्चियां हैं। ये राजस्थान जैसे शालीन प्रदेश में पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार के राज में हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पिछले 4 साल से राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि महंगाई के मामले में 9.6 की दर के साथ आज देश में महंगाई के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। बिजली की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। साइबर अपराध के मामले में राजस्थान गहलोत सरकार की वापसी दिखा रहे हैं, दिखा रहे होंगे तो हम उनको नहीं मानते ना। इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम तो राजस्थान के लोगों पर भरोसा करते हैं, राजस्थान की जनता पर भरोसा करते हैं। राजस्थान में जो अराजकता कांग्रेस पार्टी ने फैलाई, उसके खिलाफ जो मतदान हुआ उस पर भरोसा करते हैं। राजस्थान की देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2018 में जब चुनाव हुआ था तो ये 5 राज्य वो राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आए थे। लेकिन आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार के बहुत करीब हैं, और तेलंगाना में तो हमारी 1 सीट जीत कर आई थी। तो आप इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने के करीब एग्जिट पोल बता रहा है। तो उस हिसाब से राजस्थान में पूरे इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है।